एनबीडीएसए ने पलटा फैसला, ताजमहल को हिंदू मंदिर बताने पर आज तक को फटकार। सुधीर चौधरी के शो पर उठे सवाल, एएसआई रिपोर्ट छुपाने का आरोप, पत्रकारिता या प्रोपेगेंडा? आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक को फटकार लगाई है। वजह ये है कि पत्रकार सुधीर चौधरी के शो में ये दावा दोहराया गया था कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था। एनबीडीएसए ने कहा कि शो में निष्पक्षता नहीं थी और चैनल को ताजमहल वाले हिस्से को एडिट या बदलने का आदेश दिया गया है। 28 मई के आदेश में एनबीडीएसए के चेयरपर्सन जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा कि ये कार्यक्रम निष्पक्ष पत्रकारिता के नियमों पर खरा नहीं उतरा। ये मामला आज तक के शो ब्लैक एंड व्हाइट के 29 नवंबर 2024 वाले एपिसोड से जुड़ा है। इस शो में सुधीर चौधरी ने संभल जामा मस्जिद, अजमेर दरगाह, कुतुब मीनार और ताजमहल जैसे धार्मिक स्थलों के इतिहास पर चर्चा की थी। इस मामले की शिकायत वकील इंद्रजीत घोरपड़े ने की थी। उनका कहना था कि शो में एक तरफा कहानी दिखाई गई, जिसमें मुस्लिम शासकों पर हिंदू मंदिर तोड़ने के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। खास तौर पर ताजमहल वाले हिस्से पर आपत्ति जताई गई, क्योंकि ये दावा पहले ही एएसआई यानी आर्थोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खारिज कर चुका है। शिकायत में कहा गया कि शो में एएसआई की वो आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दिखाई गई जिसमें साफ कहा गया है कि ताजमहल पहले हिंदू मंदिर नहीं था। आज तक की मालिक कंपनी टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड ने अपने बचाव में कहा कि ये कार्यक्रम डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाया गया था और इसमें सिर्फ किताबों, रिपोर्टों और सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद दावों पर चर्चा की गई थी। चैनल का कहना था कि सुधीर चौधरी ने शो में साफ कहा था कि उनका मकसद किसी धार्मिक स्थल को तोड़ने की मांग करना या सांप्रदायिक तनाव फैलाना नहीं था, बल्कि पुराने ऐतिहासिक विवादों पर चर्चा करना था। दिसंबर 2025 में एनबीडीएसए ने पहले इस शिकायत को खारिज कर दिया था। तब उसने चैनल की इस बात को मान लिया था कि एंकर ने एएसआई रिपोर्ट और किताबों के आधार पर बातें रखी थी। पुराने आदेश में कहा गया था कि एंकर ने इतिहास में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाओं का जिक्र किया था और इसके लिए एएसआई रिपोर्ट या किताबों का सहारा लिया था। इसलिए उस समय एनबीडीएसए को नियमों का उल्लंघन नहीं लगा था। लेकिन बाद में इंद्रजीत घोरपड़े ने दोबारा समीक्षा की मांग की। इसके बाद एनबीडीएसए ने मामला फिर से देखा और पाया कि ताजमहल वाले हिस्से में दिक्कत थी। एनबीडीएसए ने कहा कि आज तक ने सरकारी रिकॉर्ड का इस्तेमाल चुनिंदा तरीके से किया, जैसे कुतुब मीनार पर चर्चा में एएसआई की बात दिखाई गई, लेकिन ताजमहल के मामले में एएसआई की वो रिपोर्ट नहीं बताई गई जिसमें मंदिर वाली थ्योरी को खारिज किया गया था। एनबीडीएसए ने कहा कि इस वजह से कार्यक्रम में निष्पक्षता नहीं रही। चैनल ने कहा था कि निष्पक्षता का मतलब हर पक्ष को बराबर समय देना नहीं होता, लेकिन एनबीडीएसए ने जवाब दिया कि यहाँ मुद्दा बराबर समय का नहीं था, बल्कि ये था कि सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया। इसके बाद एनबीडीएसए ने आज तक को ताजमहल वाले हिस्से को एडिट या बदलने का आदेश दिया। हालांकि चैनल पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। साथ ही एनबीडीएसए ने शिकायत में उठाए गए बाकी मुद्दों जैसे सांप्रदायिक माहौल बनाने के आरोप और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र न करने वाले मामलों को दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। रोहित थ्योरिस्ट ने एक्स पर लिखा, जब सबूत नहीं मिले तो आखिर सच ने झूठ पर जीत हासिल की। एनबीडीएसए ने अपने पहले के आदेश को पलटते हुए आखिरकार माना कि आज तक ने पत्रकारिता के मानकों का उल्लंघन किया था। पहले एनबीडीएसए ने आज तक को क्लीन चिट दी थी, जबकि चैनल पर ताजमहल को हिंदू मंदिर बताने जैसा गंभीर और तथ्यहीन दावा प्रसारित किया गया था। जब इस दावे के समर्थन में एएसआई की रिपोर्ट या कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक प्रमाण मांगा गया तो ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। इसके बाद एनबीडीएसए ने अपने पुराने आदेश की समीक्षा की और आज तक को प्रसारण मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया। ये मामला केवल ताजमहल का नहीं बल्कि पत्रकारिता की विश्वसनीयता और तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग का है। लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी सनसनी फैलाना नहीं बल्कि सत्य प्रस्तुत करना है, लेकिन इन दलालों ने मीडिया को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। प्रोफेसर नुरुल ने एक्स पर लिखा, सुधीर चौधरी की रिपोर्टिंग पर एनबीडीएसए ने अपने उस शुरुआती आदेश को पलट दिया जिसमें उसने कहा था कि आज तक दोषी नहीं है। भले ही आज तक ने ये सरासर झूठा दावा प्रसारित किया था कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है, लेकिन जब एएसआई की रिपोर्ट या कोई विश्वसनीय सबूत मांगा गया तो एनबीडीएसए ने अपना आदेश पलट दिया और आज तक को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। क्या सुधीर चौधरी माफी मांगेगा या सामने वाले पर कार्रवाई करने की धमकी देगा? एक और एक्स यूजर ने लिखा, कुछ टीवी एंकर पत्रकार कम, टाइम मशीन ज्यादा लगते हैं। रोज सदियों पुरानी लड़ाइयां खोज लाते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंचते पहुंचते उनका ईंधन खत्म हो जाता है। शायद पत्रकारिता उनकी टाइम मशीन की रेंज से बाहर है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।